आपका पेट जो है वो तो खाली है, तो फिर पेट बाहर कैसे निकल गया है? और आपको ठंडा पसंद है, लेकिन फिर भी ठंडा खा नहीं सकते हैं क्योंकि पेट जो है वो बहुत भारी लगता है। अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में कफ जो है वो बढ़ा हुआ है, और कफ बढ़ने से ये सारी समस्या आपको फेस करनी होती है। खास करके पेट जो बाहर निकलता है, वो जब कफ हमारी बॉडी में बिल्कुल बैलेंस नहीं रहता है, बढ़ जाता है, एग्रेवेट हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तब ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हमारा बेली फैट जो है वो बढ़ गया है। आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, और इसको हम ठीक करने के लिए, अपने बेली फैट को कम करने के लिए हम क्या ऐसा आहार ले सकते हैं, या क्या ऐसी चीज़ें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा बेली फैट जो है वो कम हो जाए और धीरे धीरे करके हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकें। राधे राधे, मैं हूँ अनीता, आपके आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और आपके मन की सखी। और आज हम लोग बात करेंगे बेली फैट कम करने के लिए आयुर्वेदिक का दृष्टिकोण समझेंगे। लेकिन हम सिर्फ बाहरी रूप से ये चीज नहीं समझेंगे, सिर्फ बाहर से ऐसे नहीं समझेंगे कि बेली फैट तो बाहर ही हमें दिखता है तो उसको बस अंदर चलाना है, अंदर घटाना है, ऐसा हम नहीं समझेंगे। हम इस दृष्टिकोण से समझेंगे कि अंदर हमारे क्या इम्बैलेंस हो रखा है जिससे पेट बाहर निकल गया है, तो अंदर जाना जरूरी है। कफ का स्वभाव समझेंगे। ये भारी होता है, चिपचिपा होता है, धीमा होता है और ठंडा होता है। कफ जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, और साथ ही साथ में जब कफ बढ़ने से या इम्बैलेंस होता है तो हमारा जो वसा होती है ना, वो हमारे बेली के जगह में वो बढ़ने लग जाती है, जमा होने लग जाती है, या फिर हमारे जांघों में जमा होने लग जाती है, और या फिर हमारे छाती के आसपास जमा होने लग जाती है। हमारा पेट जो बढ़ जाता है, बाहर निकल जाता है, उसका कारण क्या होता है? इसका कारण है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल ही हम हमेशा दोपहर के टाइम भी सो जाते हैं, और किसी भी एक्टिविटी में जब हमारा नहीं होता है, या तो हम पूरे दिन बैठे रहेंगे, सुबह एक बार एक्सरसाइज कर लिया और बाकी दिन हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसका ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। और या फिर हम सुबह भी एक्टिव नहीं है और पूरे दिन भी एक्टिव नहीं है, हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस में जिसमें बैठना ही बैठना है, और सुबह भी हम कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। साथ ही साथ में अगर आप खाने में बहुत ज्यादा मीठा ओवर ईटिंग करते हैं, मीठे का कोई भी मीठा सामान जो है, मीठा पदार्थ जो है, वो अगर आप खाते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि दूध आप मान लीजिए, मक्खन आप मान लीजिए, तो ये सारे थोड़ा सा स्वीटनेस इसमें होती है, तो अगर आप ये सारा ज्यादा खाते हैं तो आप पेट है वो बाहर निकल सकता है। साथ ही साथ में ज्यादा तेल का खाना अगर आप खाते हैं, और ज़्यादा ठंडा खाना आप अगर खाते हैं, तो ये अगर कॉम्बिनेशन आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आपका जो पेट है वो बढ़ जाता है, वो बाहर निकल आता है। इसमें हमारे इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने अपने इमोशंस को सप्रेस कर रखा है, दबा रखा है कहीं अंदर, हमारे बहुत सारे पीछे के घाव, या हमारे अभी प्रेजेंट में भी अगर हम ऐसी कोई स्थिति से जूझ रहे हैं जिसमें हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ रहा है, हम दिखा नहीं पा रहे हैं या हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमें दबा के रखना पड़ रहा है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा मानसिक वृत्ति हो जाती है, और इसकी वजह से हमारा पेट जो है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें माइंड पे भी वर्क करना होगा। पहली बात तो सुबह जल्दी उठना शुरू करिए, 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करिए, नहीं तो 6 बजे उठ जाइए, पहला काम। दूसरा काम, पानी जब सुबह सुबह पीते हैं तो पहला पानी जो 1 ग्लास होगा वो आप वार्म वाटर पियेंगे, और दूसरा जो पानी ग्लास का पियेंगे उसमें या तो आप ड्राई जिंजर यानी कि सूंठ मिला के पी लीजिए, या फिर आप उसमें नींबू मिला के पी लीजिए, या फिर आप उसमें हनी मिला के यानी कि शहद मिला के पी सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप शहद मिलाते हैं पानी में तो उसको गर्म नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए, गर्म पानी में शहद मिला के नहीं पिया जाता है। साथ ही साथ में सुबह थोड़ा सा आप वॉक के लिए निकलिए, सनलाइट लीजिए, थोड़े अपने शरीर को सनलाइट दिखाइए सुबह की,
ज़रूरी है तो थोड़ी सी देर वॉक करके आइए। वॉक करके आके कपालभाति क्रिया करिए, अग्निसार क्रिया करिए। इससे आपका जो बेली फैट है, जो अंदर का कफ है, वो आपका बर्न होने लग जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगा। साथ ही साथ में थोड़ा सा आपको योग के आसन भी करने चाहिए, जो बेली से रिलेटेड है, जो बेली फैट रिड्यूस करने में मदद करता है और जिससे आपकी कोर जो है वो स्ट्रेंथन होती है। वैसे आपको आसन करने चाहिए। और आपको कैफीन से दूर रहना चाहिए। अगर आप चाय प्रेमी हैं, अगर आप कॉफ़ी के प्रेमी हैं, तो इससे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी आपको। तभी आपका बेली फैट जो है वो ठीक होगा, तभी आपका पेट जो है वो कम होगा। हर्ब्स की अगर बात करेंगे तो त्रिफला चूर्ण जो है वो आप रात को लेके सो सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। ये बहुत प्रभावशाली है। डाइजेशन अगर अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अगर स्ट्रांग होगा, तो कफा जो है मेल्ट होने लग जाएगा। कफा जो है वो आपके शरीर में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में आपको जीरा, अजवाइन और मेथी, इसको उबाल के आपको हर्बल टी तैयार करनी है। हर्बल टी नहीं, हर्बल पानी तैयार करना है और वो पानी आपको गरम गरम सिप सिप करके पी लेना है, या फिर उसको थोड़ा सा वार्म होने दीजिए, हॉट मत लीजिए, वार्म होके और फिर उसको पी लीजिए। ऐसा आपको ब्रेकफास्ट के बाद भी करना है, लंच के बाद में भी करना है और डिनर के बाद में भी करना है। इससे आपका फैट बर्न होगा, डाइजेशन अच्छा होगा और आपके अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, आमा अगर आपके शरीर में है तो वो आपके शरीर से निकालने में मदद करेगा। और साथ ही साथ में कोई अगर इन्फ्लेमेशन हो रखा है तो उसको भी ये कम करने में मदद करेगा। ये तीनों ही हर्ब्स बहुत अच्छे हैं, इनको ज़रूर से अपने डाइट में दिन भर में इंक्लूड करना चाहिए आपको। अगर आप लोगों को ये जानना है कि प्रेजेंट में आपका कफ बढ़ा हुआ है क्या, अगर ये आपको जानना है तो आप ये टेस्ट ले सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। पहला है, अगर आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कुछ भी खाते हैं तो वेट बढ़ने में समय नहीं लगता है, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा, मीठा अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, काम अगर आप बहुत धीमी गति से करते हैं और किसी भी पर्सन के साथ अगर इमोशनली अटैच जल्दी हो जाते हैं और आपका स्वभाव जो है वो शांत स्वभाव है, अगर ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनमें अगर 3 पॉइंट में भी आपके अगर हाँ आया है, यस आया है, तो ज़रूर से आपका भी कफ बढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी प्रकृति ही कफा है, बट अभी के लिए आपका कफ ज़रूर बढ़ा हुआ लगता है मुझे। तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों के ये इनमें से पॉइंट्स में से कोई चीज़ बढ़ी हुई है, क्या कोई चीज़ आपके साथ आप इससे रिलेट कर पा रहे हो। कफा प्रकृति के एक क्लाइंट थे, उनका पेट जो है वो बहुत बड़ा हुआ था। उनका यही प्रॉब्लम था कि उनको सोशली भी और मेंटली भी दोनों तरफ से उनको इफेक्ट पड़ रहा था इस चीज़ का, और वो मेंटली फिर डिस्टर्ब्ड रहने लग गए थे इस वजह से। क्योंकि कोई भी इंसान अपने बेली फैट के वजह से, कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता है लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं इसको लेके, तो उनको इस चीज़ से मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उनको कुछ भी नहीं, बस एक कफा रिड्यूसिंग डाइट हमने प्रोवाइड की और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उसको फॉलो किया। अब उनका वेट भी बहुत कम हुआ है, उनका बेली फैट भी कम हुआ है। पूरा कम नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि 1 महीने ही उन्होंने अभी तक फॉलो किया है, बट पहले से काफ़ी उनके सुधार आया है। और साथ ही साथ में मेन जो उनके जो असर पड़ा वो ये था कि मेंटली वो बहुत स्टेबल हो गए। अब उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है कि उनका बेली फैट अगर बाहर निकला भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो उनको इतना मेंटली वो असर नहीं कर रहा है। वो अब खुश है कि वो जो अपने कपड़े हैं जो उनको बेली फैट के वजह से उनको आना बंद हो गए थे या फिर उनको प्रॉब्लम दे रहे थे, तो वो कपड़े उनके अब वापस से आने लग गए। तो वो बहुत खुशी महसूस कर रहे थे, एक इमोशनल स्टेबिलिटी उनके अंदर आने लग गई, एक कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हो गया। 1 मंथ का ये कमाल है अगर आप अच्छे से कोई डाइट फॉलो करते हो तो। और इसको अगर आप कंटिन्यू रखते हो अपने लाइफ टाइम के लिए, अगर आप ये डाइट जो है अपने शरीर के हिसाब से कंटिन्यू रखते हो, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कंटिन्यू रखते हो, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तब तो कभी बेली फैट हो चाहे कोई डिजीज हो, वो आपको छू भी नहीं पाएगा। तो अगर आप लोग भी उनमें से हैं जिनको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से अपना आहार विहार आचार विचार करना है, तो ज़रूर से आप मुझसे पर्सनलाइज डाइट ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी मन करे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई दूंगी। तब तक आप अपने आप को खुश रखिए, मेंटली स्टेबल रखिए,
हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ज़रूर होगा, ज़रूर निकलेगा। पेशेंस रखिए और अपने मन को संतुष्ट रखिए और अपने लिए काम करते रहिए, आयुर्वेद को अपनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।